नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज संभल की पूरी रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी यहां तक सामने आई कि इस रिपोर्ट में यह तक कहा गया है कि संभल आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा था और सबसे ज्यादा हमदर्द आतंकियों के संभल में ही मौजूद हैं। हिंदू आबादी के घटने को लेकर भी जिक्र किया गया है। हरिहर मंदिर को लेकर भी इसमें बात की गई है। वो हरिहर मंदिर जिसको लेकर विवाद सामने आया था और जब संभल में जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था, उसमें जो हंगामा हुआ था, पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी, वो किस आधार पर की गई थी, क्या हुआ था, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। लेकिन कुछ बड़े बिंदुओं के आधार पर आपको बता रही हूं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि एक बार फिर से संभल का माहौल खराब करने की कोशिश थी। यानी 24 नवंबर को पिछले साल जो कुछ हुआ उसके बाद संभल का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, तैयारी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की सतर्कता की वजह से माहौल खराब करने वाले अवांछनीय तत्व या ऐसे लोग जो लोगों को भड़का रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां तक कहा गया है कि 1947 से हर दंगे में सिर्फ हिंदू ही मारे जा रहे हैं, यानी कि वहां पर बार बार सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया गया। पठान तुर्क में आपसी संघर्ष में हमेशा से संभल जलता रहा है और संभल में कई दंगे इसके पहले भी हो चुके हैं। इस बार भी हिंदुओं को ही मारे जाने की प्लानिंग थी। इस बार यानी 24 नवंबर 2024 को संभल में जो हुआ उसमें हिंदुओं को मारे जाने की बड़ी प्लानिंग थी। दंगा करने के लिए बलवाइयों को बुलाया गया था। हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी का कारण हिंदू बच गए थे। तो यही स्थिति तो है कि जब पुलिस की वहां मौजूदगी रही, दोबारा हिंसा नहीं हो सकी, दोबारा माहौल खराब करने का प्रयास नहीं किया जा सका, जिससे दंगे को रोका जा सका। लेकिन पिछले साल जो कुछ हुआ उसमें पुलिस की मौजूदगी ने बड़ी संख्या में हिंदुओं की जान बचा ली। हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदुओं की जान बची, मैंने आपको बताया। तुर्क पठानों ने पुरानी रंजिश में दंगों के दौरान एक दूसरे को मारा। हरिहर मंदिर पर एक बार फिर बाबर का जिन्न बाहर निकल रहा है। संभल में सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं, जिनकी आबादी सालों पहले ज्यादा थी। आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में थे 45% हिंदू, जिनकी आबादी घटकर अब 15% हो गई है और हिंदुओं की आबादी आए दिन लगातार घटती जा रही है और इस वक्त संभल में 85% मुस्लिमों की आबादी है। ये भी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने पूरी डेमोग्राफी, संभल की डेमोग्राफी बदल दी है। हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, लगातार टारगेट पर रहते हैं, जिस वजह से वहां की यानी संभल की डेमोग्राफी बदलती जा रही है। संभल पर रिपोर्ट लीक हुई, देश प्रदेश की राजनीति में भूकंप मच जाएगा, क्योंकि ये अब राजनीतिक मामलों के जानकार या जो धार्मिक मामलों के जानकार है वो ये कह रहे हैं जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई उसके कुछ बिंदु सामने आए हैं, कुछ रिपोर्ट लीक हुई है, जिसके बाद अब भूचाल मच जाएगा, क्योंकि संभल की सच्चाई को दबाने छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में संभल की पूरी सच्चाई अब दुनिया के सामने आ रही है। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद ये माना जा रहा है कि संभल में सुरक्षा और बढ़ा दी जाएगी। हर त्योहार पे हम देखते हैं जब जुलूस निकलता है या कोई यात्रा निकलती है तो उसमें सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। पिछले साल नवंबर के बाद से संभल में हर मौके पर, हर त्योहार, हर मेले पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर से माहौल खराब करने के प्रयास ना किया जाए, इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आगे भी इस रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है और कौन से बड़े बिंदु हैं जिनके आधार पर न्यायिक जांच ने अपनी रिपोर्ट पूरी की, अपनी जांच पूरी की और फिर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है, और क्या बिंदु इसमें और है, क्या बड़ी बातें इस रिपोर्ट में और है, ये लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।